यूक्रेन और रूस के बीच हुई जंग को लेकर जहां भारत देश से गए लोगों के फंसे होने की चिंता से सभी छात्रों के अभिभावकों के चेहरों पर चिंता की शिकन देखने को मिल रही थी, वहीं रुड़की के मंगलौर के भी 3 छात्र यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। पर फिलहाल छात्र अरीब अंसारी के पिता जमीर अंसारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा और बाकी सभी छात्र यूक्रेन में ठीक हैं। उन्हें हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आश्वासन दिया है कि वह पीएमओ से बातचीत कर वहां फंसे छात्रों को सकुशल लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जमीर हसन अंसारी के पुत्र पिछले 6 सालों से यूक्रेन में रहकर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और जैसे ही जंग छिड़ी यूक्रेन में रहने वाले सभी छात्रों के अभिभावकों के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच गई थी। जमीर अंसारी ने बताया कि उनका बेटा और बाकी सभी छात्र वहां सकुशल हैं और उनके अपनी बेटे और वह केंद्र सरकार के नुमाइंदों से लगातार बात कर रहे हैं और उन्हें हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आश्वासन दिया है कि वह पीएमओ से बातचीत कर वहां फंसे छात्रों को सकुशल लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा बेटा अरीब अंसारी पिछले 5.5 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। वो इस समय 5th ईयर का स्टूडेंट है। वैसे तो यूक्रेन में 1.5-2 महीने से जंग जैसे हालात पैदा हो रहे थे। हम इसमें भी लगे थे कि बच्चा वापस आ जाए, लेकिन पढ़ाई की वजह से थोड़ा डिले हो गया। हमने उसका टिकट कराया था 26 फरवरी का। 26 फरवरी को यानी कल उसे घर आना था। तो घर में भी उसकी तैयारी चल रही थी, भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा। उसकी मम्मी खुश हो रही थी, ये बना खिलाऊंगी वो बना खिलाऊंगी। तो कल जैसे ही 24 तारीख को पता चला कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो एक बार तो झटका लगा कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह को याद किया और सोचा कि अल्लाह मालिक है, जो होगा सब ठीक ही होगा। तो कुछ दिल को सुकून मिला। तभी कुछ देर के बाद बेटे की कॉल आ गई। उसने कहा, डैडी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ़ हूँ, सुरक्षित हूँ और अपने हॉस्टल में हूँ और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो उससे बात करने के बाद दिल को एक सुकून मिल गया। तो तब से हम लोग बेफिक्र हैं। थोड़ी चिंता तो है अपने इकलौते बेटे के साथ साथ उन तमाम छात्रों की जो यूक्रेन में भारत से शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। सभी को लेकर मन चिंतित है, लेकिन डर नहीं है। ईमेल, पासपोर्ट वगैरह मंगाए थे। इससे पहले मेरी माननीय निशंक जी से बात हुई थी। निशंक जी ने कहा था, उससे पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी वहाँ हालात ऐसे हैं, आप देख लियो। कल उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीएमओ से, गृह मंत्रालय से और एम्बेसी से बात कर ली है और जैसे भी पॉसिबल होगा सरकार अपने स्तर से सभी बच्चों को वहाँ से सुरक्षित लेके उनके घर तक